आओ मारे सतगुरु पावनिया भगवन भगतारे आयो जी। देखो इस प्रार्थना को सत्संग प्रेमियों, आओ हमारे सतगुरु पावनिया। पावनिया का मतलब मेहमान, राजस्थानी भाषा। भगतवन भगता रे आयो जी, जैसे भगवान आया भगतों के, वैसे हे सतगुरुदाता तुम मेरे आओ। आगे, पहदारे प्रहलाद भगत के हिरना को मार गिरायो जी। देखो पहली कड़ी में क्या प्रमाण दिया है कि पदारे प्रहलाद भगत के, यहाँ दोनों शब्दों का अनुप्रास पै और प्रहलाद, पदारे और प्रहलाद पै पै। पदारे प्रहलाद भगत के हिरणा कुश मार गिरायो जी। जब प्रहलाद भगत ने विनती की, प्रार्थना की, अर्ज की, कब? जब लास्ट में उसको खंबे के, लाल खंभ के बांध दिया गया। उस समय जब उसने प्रार्थना की कि हे मालिक अब तो आना ही पड़ेगा, एक होता आओ और एक आना ही पड़ेगा, अब तो आना होगा। समझ गए बात? मतलब अब तो मजबूरी की, लास्ट हो गया ना भाई। कभी पर्वत से गिरा रहे हैं, नहीं मरा, कभी तलवार से कटवा रहे, नहीं मरा, कभी शेरों के सामने छोड़ रहे हैं, नहीं मरा, कभी हाथी से कुचलवा रहे हैं, नहीं मरा। वो जानवर भक्ति के प्रताप से शांत हो जाते अपने आप, ठीक है ना। तो अब लास्ट में स्वयं ने जिम्मेवारी ली, पिता ने, हिरणाकुश ने, कि तुम गड़बड़ करते हो भाई। जो सैनिक हैं, कि जो जल्लाद हैं, कि जो मैं आदेश देता हूँ उसकी पालना ठीक से नहीं हो रही, आप क्या कर रहे हो? गड़बड़ कर रहे हो, इसलिए अब इसको मैं ही मारूंगा। इसको मेरे सामने ही एक लाल खंभ किया जाए, तप तपाता हुआ, जिसको देखते ही प्राण निकल जाएं। उसके प्राण नहीं निकले तो कहा बांध दो इसको। बांध दिया गया, और बांध दिया गया, और अब वो जला नहीं, वो सभी को जलता हुआ दिख रहा है, लाल भी दिख रहा है, लेकिन भगत तो अपना सिमरन कर रहा है, वो तो अपना नाम जप रहा है मालिक का। तब देखा कि ये तो कोई गड़बड़ है, अब तो क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा, काबू में नहीं पा सका, और हिरणाकुश ने खींच ली क्या? तलवार। किससे? म्यान से। और जब मारने के लिए दौड़ा तभी खंभ पाड़ प्रहलाद उबारे। तो क्या कहा? प्रहलाद भगत के हिरणा पधारे, प्रहलाद भगत के हिरणा कुश मार गिरायो जी। आओ मारे सतगुरु पावनिया घर भगतां के आयो जी। हे सतगुरु दयाल, हे दाता, जैसे आप, जैसे भक्तों के उनका इष्ट आया, उसी प्रकार तुम मेरी विनती सुनो, मेरी पुकार सुनो, तुम पधारो, आओ। सतनाम सत साई।